जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। अगर आप एमपीपीएससी या किसी एमपी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमपी का करंट अफेयर को तो जरूर फॉलो करते होंगे। अभी शिवराज सिंह चौहान जी जगह जगह घूम के कुछ जगह के नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने चेंज किया। तांत्या टोपे के नाम से उन्होंने पताल पानी जो आपका रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज किया है। तो उसी तरह उन्होंने मंडला में जो आपके शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के बहुत बड़े स्टैचू को बनाने का ऐलान किया है। तो एमपीपीएससी अक्सर हिस्ट्री को करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, तो इन तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके लिए जरूर बढ़ जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए शंकर शाह जी कौन थे, रघुनाथ शाह जी कौन थे, कहाँ पे ये अपना शासन किया करते थे और इन्होंने अंग्रेजों से कैसे लोहा लिया। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले भी मैंने रानी कमलापति पे एक वीडियो बनाया है, जाकर उसे ज़रूर देखिए। आपको अगर तांत्या टोपे माफ़ कीजिएगा तांत्या भील के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जाके उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम शंकर शाह जी की बात करें तो ये गौड़ वंश की रानी दुर्गावती के वंशज थे, ठीक है। और इनका जन्म 1787 के आसपास हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुमीर शाह जी था। इन्होंने लोटन सिंह की पुत्री फूल कुंवर से विवाह किया था, ठीक है। तो शंकर शाह जी जो गोंडवाना साम्राज्य के आसपास उस समय यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उस समय इनको जागीरदार बना दिया गया था। इनसे ये छीन लिया गया था, इनका साम्राज्य छीन लिया गया था और इनको एक छोटी सी जागीर देके इनसे टैक्स वसूला जाता था। तो उस समय ये कंपनी के पेंशनर हो गए थे, पेंशन पर जी रहे थे और तीर गांव की जागीर इनको दी गई थी। इन्होंने कुल देवी माला देवी की मंदिर का निर्माण करवाया है और अपनी पत्नी फूल कुंवर के नाम पर जबलपुर गंगानगर के निकट फूल सागर तालाब का निर्माण कराया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फूल सागर तालाब का निर्माण किसने कराया, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिकॉज ये शंकर शाह जी की वाइफ का नाम फूल कुंवर था, तो उन्होंने उनकी ही याद में फूल सागर तालाब का निर्माण कराया था। अब हम बात करें रघुनाथ शाह जी की, जो उनके बेटे थे। इनका जन्म 1825 में हुआ था और जबलपुर में भैरव मंदिर का इन्होंने निर्माण करा था। अगर आप जबलपुर के हैं तो आप अगर घूमे हो तो वहाँ पे जो भैरव मंदिर पड़ता है उसका निर्माण उन्होंने रघुनाथ शाह जी ने कराया था। और ये जबलपुर के पूर्वा क्षेत्र में अपने पिताजी के साथ निवास करते थे। तो शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी दोनों अंग्रेजों से खुश नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे, अपने मनमानी तरह से टैक्स वसूला करते थे। ये बहुत अच्छे कवि थे और ये कविताओं के माध्यम से, तो उस समय 1857 की बात है, तो गोंडवाना में उस समय अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क तैनात था और बहुत क्रूर माना जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जमींदारों जनता को बहुत परेशान करता था और उनसे बहुत ज़्यादा कर वसूल करता था। तो उस समय ये शंकर शाह जी और उनके बेटे कुंवर शाह जी ने अंग्रेज कमांडर क्लार्क के सामने झुकने से इनकार कर दिया था और उनसे लोहा लेने की ठानी थी। मतलब उन्होंने बोला कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। तो अब कैसे क्या करते थे ये कविताएं लिखा करते थे और कविताओं के माध्यम से आसपास के राजाओं को इकट्ठा करने की कोशिश किया करते थे। तो इन कविताओं में जैसे जोश वाली कविताएं हुआ करती थी, ठीक है। तो क्योंकि ये हिंदी में लिखा करते इसलिए अंग्रेजों को उनके बारे में पता नहीं हुआ करता था। तो ये वीर रस से भरी कविताएं लिखा करते थे और सब लोगों को ऑलमोस्ट इन्होंने इकट्ठा कर लिया था। तो आसपास के राजाओं को इन्होंने जब इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो उस समय इनका एक गद्दार और भ्रष्ट कर्मचारी गिरधारी लाल था। तो गिरधारी लाल जब इनको पता चला कि वो एक भ्रष्ट कर्मचारी और गद्दार है तो उन्होंने उसे निकाल दिया। तो गिरधारी लाल ने उसे बदला लेने की ठानी, वो सीधे अंग्रेज के पास चला गया और अंग्रेजों को इनकी जो लिखी हुई कविताएं थी हिंदी में उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके सुना दिया। इससे क्लार्क को पता चल गया कि हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। तो क्लार्क ने क्या किया, अपने चारों गुप्तचर जो थे, अपने मतलब उसके इनके जो गुप्तचर थे वो चारों तरफ फैला दिए और कुछ गुप्तचर को इनके महल में भेज दिया कि वहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही है, आके आप हमें बताइए। तो वहाँ पे जब गुप्तचर पहुँचे तो वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने की, क्लार्क के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही थी। ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन बिकॉज गिरधारी लाल ने गद्दारी कर दी थी और इस गद्दारी की वजह से क्लार्क को ये बातें पता चल गई और क्लार्क उसके लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि ये साधु के वेश में गए थे और क्लार्क को उन्होंने आके बता दिया कि छावनी पे हमला होने वाला है।
तो हमले से पहले ही 14 सितंबर को राजा शंकर शाह और उनके 32 वर्षीय बेटे को क्लार्क ने बंदी बना लिया। और इन दोनों को अंग्रेज़ों ने जहाँ बंदी बना कर रखा है, वहाँ पे आज अगर जबलपुर में आप रहते हैं तो वहाँ पे डीएफओ का जो कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का जो कार्यालय है, वो उसी जगह पे है जहाँ पे इनको बंदी बना कर रखा गया था। क्योंकि बिकॉज ये प्लानिंग कर रहे थे कि 15 सितंबर या 16 सितंबर का, उसके जस्ट पहले ही क्लार्क ने क्या किया कि इनको धोखा दे के बुलाया अपने यहाँ पे, और अपने यहाँ पे बुला के इनको बंदी बना लिया। उसने बुलाया कि हम बात करेंगे, हम आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। बट क्या किया उसने गद्दारी कर दी। इसके 4 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को दोनों को अलग अलग तोप के मुंह में बांध कर उड़ा दिया गया, और दोनों हंसते हंसते मौत को अपने गले लगा लिया। लेकिन तब तक जनता में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा उबल चुका था, जो आज़ादी मिलने तक जारी रहा। सोचिए कि मेरे तो गूजबम्स हो गए कि अंग्रेज इनसे इतने डरे हुए थे कि ये डर को फैलाने के लिए उन्होंने इनको तोप के सामने, गोली भी नहीं मारी, फांसी में लटकाया, तोप के सामने लटका दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।